একেবারে দোরগোড়ায় আস্থার মহাকুম্ভ। হাজার বছর ধরে কুম্ভে পুণ্য স্নান সেরে আসছেন সনাতনীরা। কুম্ভের সেই জমি সনাতনীদের বিশ্বাসের কেন্দ্র, আর সেই কুম্ভক্ষেত্রকে নিয়ে ছেলে খেলা। কুম্ভের জমি নাকি ওয়াকফ সম্পত্তি, ওয়াকফ বোর্ড নাকি জমি মাফিয়াদের বোর্ড। মানে যে কুম্ভমেলার উল্লেখ রয়েছে বিষ্ণু পুরাণে, শিব পুরাণে, সেই কুম্ভমেলার জমি ওয়াকফ সম্পত্তি। 5000 বছর আগে যে ধর্মের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, এবার কুম্ভমেলার জমিকে ওয়াকফ সম্পত্তি দাবি করার পাল্টা কড়া ডোজ দিলেন যোগী आदित्यनाथ। आप देखें कि 3500 वर्ष पहले रहा हो या फिर 5000 वर्ष पहले, तब इस धरती पे इस्लाम नहीं था, तब तो केवल सनातन धर्म ही था। उस समय भी उल्लेख है, उस समय थोड़ा रहा होगा कि कोई जामा मस्जिद रही होगी, तो जामा मस्जिद तब थी ही नहीं, तब इस्लाम ही नहीं, तो जामा मस्जिद कहाँ से उस समय आ गई। और ये तो मैं ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्रीहरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके और मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है, और वही जामा मस्जिद है। ये तो आईने अकबरी कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूँ। तो वे अपनी गलती को स्वीकार करें। हम तो इसी बात को कह रहे हैं, भाई जो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें अनावश्यक बाधा मत खड़ी करो, उसको वापस सम्मानजनक ढंग से दे दो। सौहार्द के हित में, स्वतंत्र भारत में ये सब भारत को प्राप्त होने चाहिए, अनावश्यक उसमें विवाद नहीं खड़े होने चाहिए। और ये मुस्लिम लीग की मानसिकता से देश नहीं चलेगा। ये भारत तो भारत की भावनाओं के अनुरूप, भारत की आस्था के अनुरूप चलेगा। लाखों भक्तेर जमाয়েত হবে প্রয়াগে। অপেক্ষা আর কিছুদিনের। দেশ বিদেশ থেকে আসবেন পুণ্যার্থীরা। ঠিক তার আগের মুহূর্তে মহাকুম্ভের এই পুণ্যভূমিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করলেন মুসলিম ধর্মগুরু মৌলানা শাহাবুদ্দিন রিজভী বরেইলি। যে মহাকুম্ভ সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য, সেই পুণ্যভূমিকেও লুট করার ভাবনা চিন্তা। কি বলেছেন তিনি বলেছেন, এই কুম্ভমেলার পুণ্যভূমি জমি লুটেরাদের সম্পত্তি, পুণ্যভূমি ভারত। আর তার ইতিহাসকে ক্রমাগত বিকৃত করার চেষ্টা, মুছে ফেলার চেষ্টা, কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের লুটেরাদের মতো আচরণ, তাতে বিন্দুমাত্র স্তম্ভিত নন যোগীজি, বরং পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে। अगर किसी को उसकी श्रद्धा और सम्मान के विरुद्ध वो व्यक्ति कोई भी बोलता है कि साहब ये वक्फ की लैंड है, मैं पूछना चाहता हूँ, हजारों वर्षों की भारत की विरासत का ये प्रतीक, और यहीं पे होता रहा है बिना किसी निमंत्रण के हो रहा है। आज तो सरकारें, डबल इंजन की सरकार थोड़ा बहुत सुविधा दे भी रही है, लेकिन जब सुविधा नहीं होती थी तब भी यहाँ पे आयोजन होते थे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, और उसको भी अगर कोई वक्फ की वो लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है, ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। और ये दुष्प्रवृत्ति पे रोक लगनी ही चाहिए, और उसको हम लोग रोक लगाएंगे भी। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे अपने संशोधन कुछ तय किए हैं कि कोई भी लैंड जिस पर वक्फ ने अपना कब्जा किया है या वक्फ ने अपना दावा किया है, पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस बारे में कहा है कि पहले 1359 फसली की उस पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाए, राजस्व रिकॉर्ड में, जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या, पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। কি দাবি ওয়াকফ বোর্ডের দাবি কুম্ভের 54 বিঘা জমি নাকি তাদেরই। ওই জমিতে থাকা আখড়াও নাকি ওয়াকফ বোর্ডেরই সম্পত্তি। মুসলিম আস্ফালন এবং দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। আসলে শুরু থেকেই তাদের এই আগ্রাসী মনোভাবের প্রথা যেন কিছুতেই ছাড়তে পারছে না মুসলিম ধর্মের কিছু মানুষ। তাই আজ এটা, কাল সেটা, এই দখলদারি করেই দিন কাটছে তাদের।
প্রশ্ন হচ্ছে, শুধুই কি আস্ফালনের রাজনীতি, নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনো বড়সড় ষড়যন্ত্র? कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। মহাকুম্ভের জমি ওয়াকফের দাবি চাউর হতেই ফুঁসছে সনাতনীরা। আসলে মহাকুম্ভ বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ সনাতন ধর্ম অনুসরণকারীদের বিশ্বাসের কেন্দ্র, যেখানে কোটি কোটি সনাতন অনুরাগীরা জমা হন। সুতরাং এই সম্পত্তিকে কোনো লুটতরাজের দল এসে নিজেদের বলে দাবি করবে আর সেটা তাদের হয়ে যাবে, এমনটা তো হতে পারে না। তাই যারা মন থেকে সনাতন ধর্ম এবং কুম্ভকে সমর্থন করবেন, মান্যতা দেবেন, তাদেরই মহাকুম্ভের মহালগ্নে স্বাগত জানিয়েছেন যোগীজি। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय मैं का हो। कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत की ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। মৌলানার হাড় কাঁপানো দাবিতে উত্তরপ্রদেশের পারদ চড়ছে, বাড়ছে উষ্ণতা। তবে এই দাবি কতটা সঠিক নাকি বেশিটাই জল মেশানো, তার তদন্ত করবে প্রশাসন। এদিকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মৌলানার দাবিতে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। महाकुंभ के बारे में तो एक ये मान्यता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम का एक बृहद और विराट रूप देखने को यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। एक स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर एक छोटी सी अवधि के दौरान कोटि कोटि श्रद्धावान एक जगह एकत्र होंगे। वो पूरी दुनिया से भी आएंगे, देश से भी आएंगे, उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन अगर कोई कलुषित मानसिकता के साथ आएगा तो मुझे लगता है उसके साथ उसको स्वयं भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके काफी लंबे समय तक उसको स्मरणीय रहेगा। फिर দীর্ঘ 12 বছর পর হচ্ছে মহাকুম্ভ, সুতরাং তার আয়োজনেও বেশ দহরম মহরম। এ যেন এক মহা মিলনযোগ্য, তাই যথাযথ নিরাপত্তার প্রয়োজন। কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢেকেছে প্রয়াগরাজ। আগামী 13 জানুয়ারি থেকে 26 ফেব্রুয়ারি একেবারে পিন ফোটানো যায় না এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। শাহী স্নানের পবিত্রতা গায়ে মেখে নিতে স্বাগত জানিয়েছেন সনাতনীদের। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।